गाजा में हमास और इजरायली सेना के बीच खूनी खेल जारी है। हमास के लड़ाके लगातार इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं और उनकी जान ले रहे हैं। इसी बीच खबर है कि खान यूनिस में एक जोरदार धमाके में इजरायली सेना के एक अधिकारी की मौत हो गई। आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस हादसे की पुष्टि की है। वहीं हमास ने उसी इलाके में एक अलग हमले की भी जिम्मेदारी ली है। जी हां, गाजा पट्टी का खान यूनिस इलाका इस वक्त फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। 10 जुलाई को यहां हुए एक भीषण विस्फोट में इजरायली सेना के कैप्टन रेई विरान की मौत हो गई। आईडीएफ के मुताबिक ये धमाका उस वक्त हुआ जब सेना इलाके में इमारतों को विस्फोटों से साफ कर रही थी। बाकायदा आईडीएफ ने बयान में कहा कि कैप्टन रेई विरान जो इंजीनियरिंग कोर्स से जुड़े थे, उस टीम का हिस्सा थे जो हमास द्वारा इस्तेमाल की जा रही इमारतों में माइंस बिछा रही थी। ऑपरेशन के 2 घंटे बाद अचानक इमारत में तेज धमाका हुआ जिसमें विरान की जान चली गई। रेई विरान को एक समर्पित अधिकारी के तौर पर जाना जाता था। सेना ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो देश के लिए बलिदान का प्रतीक हैं। इसी बीच हमास की कस्साम ब्रिगेड्स ने एक नए हमले की जिम्मेदारी ली है। उनका दावा है कि गुरुवार को उनके लड़ाकों ने खान यूनिस में एक इमारत के अंदर मौजूद इजरायली सैनिकों को निशाना बनाकर बम विस्फोट किया था। इस हमले में कई इजरायली सैनिकों को भी भारी नुकसान हुआ है, ऐसा हमास की तरफ से कहा जा रहा है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. हालांकि इजरायली सेना ने इस हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इलाके में सैन्य गतिविधियां और बमबारी तेज हो गई हैं। खान यूनिस में हालात एक बार फिर विस्फोटक हो चुके हैं। आईडीएफ ऑपरेशन तेज कर रही है, जबकि हमास बार बार नए हमलों की रणनीति बना रहा है। इस युद्ध के बीच सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें, हमास लगातार इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहा है। अब तक हमास 889 इजरायली सैनिकों की जान तक ले चुका है, जो इजरायल और नेतन्याहू के लिए एक बड़ा झटका भी है। हालांकि इजरायल हमास से इन हमलों और अपने जवानों की मौत का बदला लेने की बात कह रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमास इजरायली सैनिकों पर टूट पड़ा है वो काफी खौफनाक और भयानक है। आपको बता दें, हमास वैसे तो दावा कर रहा है कि वो सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन उसकी जो मांगे हैं वो ना तो इजरायल मानने को राजी है, ना ही अमेरिका इसको लेकर तैयार भी है। ऐसे में अब लगातार जो धमाके हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उसमें सिर्फ नुकसान आम लोगों का ही हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। यमन के हूती लड़ाकों के आगे क्या सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है इजराइल? जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हूती लड़ाकों ने इजराइल की नाक में इतना दम कर दिया है कि इजराइल अब न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपीय देशों के सामने भी गिड़गिड़ा रहा है कि हमारी मदद कीजिए। इजराइल की सरकार का तो यहां तक कहना है कि हूती लड़ाके सिर्फ उसकी समस्या नहीं है, बल्कि सभी देशों के साथ ये समस्या आ सकती है, उनका व्यापार भी प्रभावित होगा। ऐसे में सबको इस समस्या से मिलकर लड़ना चाहिए। इजराइल ने अमेरिका से ये भी आग्रह किया है कि हूतियों के साथ जो समझौता उसने किया था, जो सीज फायर किया था, उसको वो तोड़ दे और मैदान जंग में आए ताकि हूतियों का सामना किया जा सके। आपको बता दें, यहाँ पर अमेरिका ने फरवरी में जब हूतियों पर हमले शुरू किए थे, यमन में कई हमले अमेरिका की तरफ से किए गए थे, उस समय हूतियों ने काफी नुकसान अमेरिका को पहुंचाया था। उसके कई महंगे अरबों के ड्रोन मार गिराए थे और उसके बाकायदा वीडियो भी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुए थे। और बताया जाता है कि करीब 60 अरब रुपए के हथियार जब अमेरिका के बर्बाद हो गए, उसकी काफी किरकिरी हुई, फजीहत हुई। उसके बाद अमेरिका ने हूतियों से समझौता कर लिया और बीच में ना पड़ने की कसम खा ली। अमेरिका के जहाजों को हूती लड़ाके कुछ नहीं कहते, वो वहां से गुजर जाते हैं। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच जब युद्ध शुरू हुआ और साथ ही गाजा में जिस तरीके से इजराइल ने कत्लेआम मचाया हुआ है, उसके खिलाफ हूतियों ने ऐलान किया कि वो इजराइल के जहाजों को लाल सागर से गुजरने नहीं देंगे। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. न सिर्फ इजराइल के जहाज बल्कि इजराइल के मित्र देशों के जहाज भी यहां से नहीं जा सकते, ये हूतियों ने ऐलान किया था। और
लाइव हिंदुस्तान ने अभी हाल ही में आपको दिखाया भी था किस तरीके से 2 बड़े जहाजों को हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में डुबो दिया। मिसाइल से हमला किया जा रहा है, न सिर्फ लाल सागर में बल्कि कभी तेल अवीव पर, कभी बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। और ऐसे में इजराइल को समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से इससे निपटा जाए। यही वजह है कि इजराइल हमेशा की तरह अमेरिका के सामने मदद के लिए गुहार लगा रहा है, अमेरिका से कह रहा है कि आपको भी आगे आना होगा, आपको भी इसमें हमारी मदद करनी होगी। लेकिन क्या वाकई ट्रंप इसके लिए राजी होंगे? क्योंकि एक बार वो हाथ जला चुके हैं, एक बार उनका काफी नुकसान हो चुका है। ऐसा नहीं कि इजराइल ने कोशिश नहीं की, इजराइल भी बमबारी कर रहा है यमन पर, लेकिन इसका कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जब अमेरिका जैसा विश्व का सबसे शक्तिशाली देश हूतियों से नहीं लड़ पाया, उसको समझौता करके वहां से निकलना पड़ा, तो जाहिर है इजराइल की क्या ही बिसात है। आपको बता दें यहाँ पर कि पिछले 48 घंटों में 2 जहाज डुबो चुके हैं हूती लड़ाके। इनमें एक कार्गो का जहाज था और दोनों जो जहाज थे इजराइल समर्थक बताए गए थे। और लगातार हूतियों की तरफ से ये धमकी दी जाती रही है कि जब तक गाजा पर हमले नहीं रुकेंगे तब तक वो इजराइल को, उससे जुड़े तमाम जहाजों को निशाना बनाते रहेंगे। अब देखना होगा कि क्या अमेरिका वाकई इजराइल की मदद के लिए सामने आता है, यूरोप के देश क्या कहते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। इससे जुड़े अपडेट्स आपको आगे हम बताते रहेंगे। वार पर वार, एयर स्ट्राइक पर एयर स्ट्राइक, हमले पर हमले, वो भी इस्राइल और अमेरिका के जरिए। और कोई हो तो ऐसा गिरे कि फिर उठना मुश्किल हो जाए। लेकिन यमन के जैदी शिया पता नहीं कौन सी घूटी पीकर आए हैं कि इतने हमलों के बाद फिर उठ खड़े होते हैं और ऐसा पलटवार करते हैं कि इनका दुश्मन भी कराह उठता है। हम बात कर रहे हैं अंसारुल्लाह या हूती जंगजुओं की, जो आज भी अपने हौसलों के दम पर गजा के लिए इस्राइल से भिड़ने का दावा करते हैं। अमेरिका ने तो इनके आगे तौबा ही कर ली और समझौता कर लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा बहादुरी से लड़े हूती, लेकिन इस्राइल और अमेरिका से भिड़ने के लिए सिर्फ दम ही नहीं, तकनीक भी चाहिए। कमाल की बात तो यह है कि वो भी यमन के अंसारुल्लाह के पास है। महीनों से उन पर मिसाइलें गिर रही हैं, एयर स्ट्राइक हो रही है, लेकिन उनके पास भी तो ऐसी ताकत है जिसके चलते वो बच निकलते हैं। लाल सागर में इस्राइल के समर्थन में बड़े जोश में उतरा था अमेरिका। दुनिया तो कहने लगी कि अब गए हूती। अमेरिका जहां उतर जाए वहां भला किसी की दम है कि कोई उसके सामने टिके। लेकिन नतीजे चौंकाने वाले निकले, बहुत चौंकाने वाले। 22 से 25 अमेरिकी MQ रिपर ड्रोन गिराने का दावा करते हैं हूती। जी हां, मीडिया रिपोर्ट बताती है कि 67 अमेरिकी रिपर ड्रोन खो जाने की पुष्टि हुई।